भारत के इतिहास में अगर 52 गढ़ 57 परगना की बात की जाती है तो इसमें सर्व पहले गोंडवाना साम्राज्य का नाम आता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी को ज्ञात होगा, इतिहास में पढ़ा होगा, लेखकों ने लिखा है, इतिहासकारों ने लिखा है कि 52 गढ़ 56 सूबा 57 परगना वारे ऐसे राजा संग्राम साह मरावी थे। जैसा कि संग्राम साह मरावी के नाम से संग्रामपुर एक ग्राम है जो कि जबेरा ब्लॉक के अंतर्गत दमोह जिले में आता है। उन वहीं पर उनके जो पुत्र वधू थी वीरांगना महारानी दुर्गावती, उनका नाम विश्व में प्रसिद्ध है। उनकी जो ख्याति है पूरे विश्व में और पूरे क्षेत्र में फैली हुई थी। हाँ, मैं उन्हीं की बात करता हूँ। जैसा कि मैं सिंगौरगढ़ किले को देखने के लिए दूर दूर से सैलानियां आते हैं। जैसा कि आप लोग भी देखने गए होंगे, अगर नहीं देखा तो चित्र के माध्यम से, फोटो के माध्यम से देख सकते हैं। ये बहुत बड़ी ख्याति है, पूरे देश में छाई हुई थी ख्याति। इस किले को जीतने के लिए, इस किले को भेदने के लिए अकबर ने एड़ी चोटी जोर लगा दिया था। जी हाँ दोस्तों, इस किले को जीर्णोद्धार अभी तक नहीं हुआ। इसका कई दशकों तक कांग्रेस शासन ने राज किया। यहाँ से बात करें तो जबेरा विधानसभा जो कि 56 है, यहाँ की जो राजनीति शुरुआत होती वो संग्रामपुर से ही शुरुआत होती, क्योंकि जो आदिवासी बहुल विधानसभा क्षेत्र है, इसमें आदिवासियों की काफ़ी जनसंख्या है जो कि वोटर के रूप में देखी जाती है। तो आदिवासी क्षेत्र होने के नाते भी इस गोंडवाना साम्राज्य की धरोहर को अभी सहेजा नहीं गया, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा यहाँ तक उचित अभी तक कोई ऐसा नहीं दिखाई देता। मैंने सैलानियों से भी बात की है और जो यहाँ देखने आते उन लोगों के भी विचार उनने व्यक्त किए हैं कि किस प्रकार की सुविधा यहाँ मिलना चाहिए और क्या सुविधा होना चाहिए और इसका उद्धार जीर्णोद्धार होना चाहिए किस प्रकार से, अभी तक नहीं हुआ। क्योंकि आने वाली पीढ़ी भी देखना चाहती कि हमारे पूर्वज, हमारे राजा महाराजा किस प्रकार से महलों में राज करते थे और किस प्रकार अपना राज्य का संचालन करते थे। उसे देखने और सहेजने के लिए हम सबको अथक प्रयास करना पड़ेगा, शासन प्रशासन को भी अवगत कराना पड़ेगा। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि यहाँ दूर दूर से, विदेशों से भी सैलानियाँ यहाँ पर भ्रमण करने आते हैं। छुट्टी के दिन अपने बीती हुए छुट्टी के अवसर पर बीती हुए पल अपने जोड़े के साथ भी आते हैं और अपने परिवार और फैमिली के साथ यहाँ एंजॉय करने आते हैं। और यहाँ पर्यटन स्थल ये इस गोंडवाना साम्राज्य की धरोहर को पुरातत्व विभाग के संरक्षण में और वन विभाग के संयुक्त रूप से इसको संचालित किया जा रहा है। लेकिन पुरातत्व और वन विभाग की जो जीर्णोद्धार के लिए है उसको अभी तक कोई प्रयास नहीं किया गया। थोड़ा बहुत किया है, ईंट पत्थर लगा दिए गए हैं, बट परंतु जिस प्रकार से इसका उद्धार होना चाहिए और सुविधा वहाँ पर मिलना चाहिए वो अभी तक दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही और संभावना भी नहीं कि कब तक इसको पूर्ण किया जाएगा। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि यहाँ पर एक सभी को एक पर्ची पास बनता है जिसका पर व्यक्ति इसका यहाँ जो भी यहाँ घूमने आता है उसका पास बनता है, उसकी राशि भी जमा की जाती है और बाकायदा पर्ची बनाकर उनको यहाँ अनुमति दी जाती है भ्रमण करने की। और यहाँ बिना अनुमति के किसी को भ्रमण करना एक अपराध की श्रेणी में आता है। अनाधिकृत व्यक्ति यहाँ निषेध हैं और इसके लिए आइए हम सुनते हैं कि यहाँ के सैलानी और भ्रमण करने वाले लोगों ने क्या कहा इसके बारे में और क्या क्या सुविधा हो। हमने सुना था सर हाँ बताइए सर, आप कहाँ से हैं? हम अलीराजपुर जिला गुजरात बाउंड्री के पास से हैं, अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट से। अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट से हाँ, कौन सा गांव है आपका? अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट में अम्बा गांव है। अम्बा गांव। हाँ, यहाँ से कितने किलोमीटर दूर? यहाँ से 800 किलोमीटर है। अच्छा, तो यहाँ कैसे आना हुआ आपका? यहाँ से हमने पढ़ा था, न्यूज़ में भी पढ़ा था और एक बार हमने कुछ क्लास में पढ़ा था दुर्गावती सिंगौरगढ़ करके। अच्छा, और सिंगौरगढ़। दमोह आए तो पता चला सिंगौरगढ़ का प्रसिद्ध है। अच्छा, तो इसलिए हमने लगा कि यार चलो एक बार छुट्टी की मौसम, मतलब छुट्टी के अवसर पे आज छुट्टी है तो हमने देखा कि चलो यार हमारे मित्र को लेके आए सुनील भाई को कि यार दिखा दीजिए हमें भी। हमें लगा कि यार नीचे से होगा, मतलब पहाड़ में बहुत ऊंचाई पे है, लगभग होगा कितना ऊंचाई होगा, एक ऊपर होगा ऊंचाई,
मतलब अच्छा लगा है, देखने लायक बहुत अच्छा है। अच्छा, आपके जैसे इसके बारे में जो इतिहास आपने पढ़ा है, तो आपके अंदर से जिज्ञासा हुई कि इसको देखें, हाँ हाँ। तो आपको कितनी मशक्कत करनी पड़ी इस किले तक पहुंचने के लिए? हमने सुबह से निकले थे, 3 बजे पहुंचे हैं यहाँ पे किले, 3:30 बजे। साढ़े देखो, 3 बजे। हाँ 8 बजे से निकले। अच्छा, सुबह 8 बजे निकले जब इस किला पर पहुंचे, मतलब काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। मतलब इतिहास जो धरोहर है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? से कि मतलब इसको और भी वो करे, पुनर्वत कर कुछ भी, जैसे जैसे जीर्णोद्धार करे। हाँ, जीर्णोद्धार करे, जीर्णोद्धार करे, और जो आने वाली पीढ़ी है वो भी देख सके। चलिए सर, धन्यवाद। पानवरिया से यहाँ पहले भी आए, पहली बार आए? पहली बार आए। पहली बार आए। कैसा लगा इधर आने? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इसके प्राचीन बारे में जगह है। कहाँ से सुना था आपने? हम लोग ये दोस्त बताया रहा कि वहाँ पास बहुत पुराना किला है, अच्छी देखने वाली जगह है, तो यहाँ देखने आए थे। तो यहाँ क्या क्या देखा अभी? यहाँ हमने अभी आगे वो कहाँ गए रहे, अभी देख के आए हैं, फिर यहाँ ऊपर किला आए हैं देखने। इस किला तक पहुँचने के लिए आपने कितनी मेहनत की? यहाँ पास हमने तो अभी 1 किलोमीटर ऊपर चढ़ा है, ऊपर 1 किलोमीटर। हाँ। तो आप इस रास्ता आपको कैसा दुर्गम लगा कि सरल लगा? दुर्गम लगा। दुर्गम लगा। तो इस रास्ते को लेकर आप शासन से क्या कहना चाहते हैं? इससे एक रास्ता तो है जैसा तैसा, पर किला जो पुरानी धरोहर है, यानी के लिए अगर कोई मतलब अपने जो आगे जो पीढ़ियां हैं, आगे जो पीढ़ी है उनके लिए ये धरोहर थोड़ी संरक्षित की जाए ताकि देखने के लिए मिले, है ना? चलिए ठीक। आप नाम क्या लिखते हैं पूरा? पर उतना खास जगह तो है, पर खास बनाई नहीं जा रही है सरकार के द्वारा। अच्छा, क्या नाम लिखते पूरा? अपना अश्वनी कुमार कुशवाहा। चलिए, बढ़िया। गवर्नमेंट को कुछ इसकी व्यवस्था सही करना चाहिए। क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए अम्मा यहाँ? पानी की व्यवस्था भी होना चाहिए यहाँ पे, थोड़ी सुविधाएं, साफ सफाई भी होना चाहिए, देखने को सब आते हैं, सब लोग देखने को। और ये रास्ता कैसा है? रास्ता बहुत कठिन है, तो उसको थोड़ी सरलता तो उससे बनवाना चाहिए, इस प्रकार से। अच्छा, इस प्रकार। और लगा आपको यहाँ देखना घूमना? देखना तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन जो है पूरा खंडहर हो गया। इसकी थोड़ी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए इन चीज़ें, क्योंकि ये पुरानी है, आज के समय में तो कोई ऐसे बनवा नहीं सकता। तो जो पुरानी चीज़ है तो इसकी मरम्मत करवाना चाहिए गवर्नमेंट को। क्या नाम लिखती हैं अम्मा? हम प्रभा देवी ठाकुर। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? 69 साल। कहाँ से हैं? हम सागर जिले रहली से। सागर जिले रहली से। किसने बताया आपको यहाँ पर ये किले का? अरे ये बच्चे नाती पोते लोग वो उस पर देखते रहते हैं, क्या बोलते हैं, मोबाइल पे। मोबाइल पर? हाँ। तो उन लोगों ने देखा, बोले नानी दादी चलो अपन कहीं घूमने चले। तो हमने बोला कि नाम तो इसका अच्छा बताते हैं कि सिंहौरगढ़ का किला, रानी दुर्गावती का किला, चलो तो वहीं देखने चले। अभी तक की उम्र में हमने देखा नहीं ये किला। अच्छा, अभी तक अपनी उम्र में नहीं देखा। 70 साल की उम्र होने जा रही है, आप पहली बार आई हैं। पहली बार आए। बाकी तो आप चाहती हैं कि इसका उद्धार हो, जीर्णोद्धार हो, और जो रास्ता कठिन है उसको सरल बनाया जाए। और यहाँ बीच बीच में पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। अब इतनी ऊपर पे चढ़ के आते हम जैसे बुजुर्ग लोगों को तो प्यार गला सूख जाता। चलिए ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से आए? मैं रीवा से आया हूँ। सर, यहाँ इस किले के बारे में कैसी जानकारी लगी? बस ये जबलपुर आए, हमारे रिश्तेदारी है, बिटिया ब्याही है, तो उसमें जो है तो इन लोगों ने बोला कि चलिए घूम के आते हैं। इसके बारे में कोई पढ़ा है, इतिहास देखा है? अभी तक तो नहीं पढ़ा था, बस जानकारी मिली घूमने चलना है। तो जानकारी कैसी लगी इसके बारे में? बस हमारे दामाद लोगों ने बताया कि वहाँ पे किला है, तो चलते हैं घूमने, पिकनिक मनाने। तो अच्छा, तो देखा आपने किला? जी हाँ। कैसा लगा? अरे बहुत अच्छा, ये अचंभा है एकदम, बिल्कुल उस जमाने का। अच्छा अच्छा। तो इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं शासन अब से? इसमें क्या है कि थोड़ा जो सीढ़ियाँ हैं, बहुत थकाऊ सीढ़ियाँ हैं, जो कि लोग आते हैं पर्यटक लोग, तो उनके लिए थोड़ा सा यदि सीढ़ियाँ है, पानी की व्यवस्था है, लाइट वगैरह की व्यवस्था है, जैसे रात हो गई तो थोड़ा सा हो जाए तो लोगों को सुविधा होगी। चलिए, मतलब जो रास्ता है वो दुर्गम है, उसको सरल बनाया जाए, क्योंकि बच्चे भी क्या है, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उनको भी उत्सुकता होती है। आप कहाँ से आए? रीवा जिले से? रीवा डिस्ट्रिक्ट से। क्या नाम लिखते हैं आप? मैं कामता प्रसाद नाम ले। चलिए, बढ़िया, धन्यवाद सर। पर्यटक, अभी तक आपने सुना पर्यटक सैलानियों ने क्या कहा। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, आपने भी देखा होगा, वहाँ गए होंगे भ्रमण करने के लिए, तो वहाँ दुर्गम स्थल है,
क्योंकि दुर्गम जो रास्ता है बड़ी दिक्कत होती है वहाँ ऊपर पहुँचने में, क्योंकि जो किला है वो महल है रानी का, वो ऊंची चोटी पर बना हुआ है, लगभग 1 किलोमीटर का दूरी पर होगा, ऊंचाई पर होगा। तो वहाँ पर पहुँचने के लिए लोगों की सांसें फूलती हैं, चढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है। एक बुजुर्ग महिला जो 70 वर्ष की थी वो भी वहाँ चढ़कर पहुँची, तो मैंने उनसे पूछा कि आपको कैसा लगा, तो उन्होंने बोला बड़ी दिक्कत होती है ऊपर आने में। अभी आपने देखा सिंगौरगढ़ किला जो गोंडवाना साम्राज्य के संग्राम शाह मरावी द्वारा स्थापित किया गया था, इसका निर्माण किया गया था। उनके जो पुत्र थे युवराज दलपत शाह मरावी, उनकी पत्नी थी रानी दुर्गावती और पुत्र थे वीर नारायण शाह मरावी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। और